हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और मैं लेके आ गया हूँ अगला चैप्टर साइंस क्लास 10 सीजी बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए। तो ये चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो यहाँ पे अम्ल, क्षार और लवण क्या क्या है इसकी परिभाषा सबसे पहले तो ये हमें ज़रूरी याद रहना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए इसके जो उदाहरण हैं, जैसे कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, जिसको मैंने यहाँ पे देखिए टिक लगाया हुआ है। और सबसे 3 प्रबल अम्ल आपको याद रखने ही पड़ेंगे, जिसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और साथ ही साथ प्रबल क्षार में है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये तीनों तीन तो आप याद रखिएगा अम्लों के नाम, है ना। फिर उसके बाद देखिए अम्ल की उपस्थिति में इसकी पहचान हम कैसे करते हैं। देखिए अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस पेपर लाल और क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। किसी विलयन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे कि अभी हमने बोला लिटमस पेपर, तो यही सूचक का काम करता है। इसके अलावा गुड़हल, लाल पत्ता गोभी के रस और हल्दी का उपयोग भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में किया जाता है। यह प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, फिनाप्थलीन का भी यूज़ करते हैं, तो ये उसी से रिलेटेड कुछ क्रियाकलाप है, तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। यहाँ पे देखिए अम्ल और क्षार के साथ अपनी गंध में परिवर्तन के द्वारा सूचना देते हैं। इन सूचकों को घ्राण सूचक या गंधी सूचक कहते हैं। ये 1-2 नंबर के परिभाषा में इसको पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। फिर इसके बाद देखिए रासायनिक गुणधर्म अम्ल और क्षारक की। तो यहाँ पे देखिए अम्ल और धातु क्रिया करके बनाता है लवण और हाइड्रोजन। उदाहरण रहेगा अम्ल में आ जाएगा HCl और धातु में जिंक, ये बनाएगा ZnCl2 और हाइड्रोजन का गैस। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका क्रियाकलाप दिया गया है, ये 6वीं 7वीं में आपने पढ़ा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्रियाकलाप है, पढ़िएगा ध्यान से उसको। फिर इसके बाद देखिए धातु कार्बोनेट। धातु का कार्बोनेट जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। जैसे कि देखो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये जो है HCl के साथ अभिक्रिया करके 2 टाइम्स NaCl और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। अब देखिए क्षार धातु ऑक्साइड के साथ कैसे क्रिया करता है। अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ लवण और जल बनाता है। जैसे कि अधात्विक ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि सल्फर अधातु है ना। अब उसके बाद देखिए NaOH, ये क्षार है, ये बनाता है सोडियम सल्फाइड, लवण और जल H2O। इसी प्रकार अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करता है, तो हमेशा याद रखिए अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। यही अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहलाती है। ठीक है, आगे परिभाषा मिलेगा ये आपको। जैसे कि देखिए HCl और NaOH का एग्जाम्पल है। यहाँ पे NaCl बनाता है और H2O बनाता है। ठीक है, क्रियाकलाप है, पढ़िएगा। फिर है आयनीकरण। इसमें अम्ल एक ऐसा अणु है जो जलीय विलयन में धन आवेशित हाइड्रोजन आयन तथा ऋण आवेशित आयन में वियोजित हो जाता है। इसी प्रकार क्षार जलीय विलयन में ऋण आवेशित आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और एक धन आवेशित आयन में वियोजित हो जाता है। ठीक है, यानी कि अम्ल हमेशा अपने जलीय विलयन में H+ आयन और क्षार हमेशा अपने जलीय विलयन में OH- आयन देता है, और यही आयनीकरण कहलाता है, और यही आर्हीनियस का सिद्धांत भी है। ठीक है, अम्ल और क्षार को पहचानने का आर्हीनियस का सिद्धांत, ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में, मैं आपको इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जैसे कि पीएच मान क्या है, पीएच स्केल क्या है। तो वैज्ञानिक सोरेनसन ने 1909 में एक पैमाना तैयार किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पी का तात्पर्य है पोटेंशियल से लिया हुआ है। ठीक है, अर्थात दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन की मात्रा कितनी है, यह पीएच द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पीएच स्केल के सामान्यतः 0 से 14 तक का मान होता है। ठीक है, एक ऐसी संख्या है पीएच जिसमें तनु विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को ये प्रदर्शित करता है। जैसे कि देखिए अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 हमको प्राप्त होता है, मतलब वो उदासीन है, न अम्ल न क्षार। अब 7 से जैसे जैसे ये कम होते जाएगा अम्लीयता का मान बढ़ते जाएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब 7 से जैसे जैसे ये मान बढ़ेगा क्षार होते जाएगा, यानी कि OH- आयनों की संख्या बढ़ने लगेगी, और जब 7 से कम होगा तो H+ आयनों की संख्या बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से पीएच मान के जरिए हम पता करते हैं कि कौन सा विलयन अम्ल है, अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है। इसी के अनुप्रयोग महत्व, ये आपके असाइनमेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाचन की प्रक्रिया और पीएच मान, रक्त का पीएच मान और जैविक प्रक्रियाएं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, लार का पीएच मान मतलब हमारे दांतों में इनेमल यानी कैल्शियम फास्फेट से बना होता है दांतों का इनेमल। ठीक है,
यह कठोर पदार्थ पानी में घुलता नहीं है। हमारे मुंह के अंदर उपस्थित लार का पीएच मान अगर 5.5 से कम होता है तब हमारे दांतों में सड़न प्रारंभ होती है। इससे बचने के लिए हम प्रतिदिन दांतों को क्षारीय दंतमंजन से साफ करते हैं। फिर पीएच और पौधों व जंतुओं की आत्मरक्षा, ठीक है। पीएच, मिट्टी का पीएच और फसल उत्पादन, है ना, तो ये सब चीज़ है। मिट्टी की जांच में पीएच मान को ही अधिकतर देखा जाता है। फिर लवण, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके एक लवण और जल का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड है, ये देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं इसके, इसको पढ़िएगा। फिर है अम्ल वर्षा, तो वायुमंडल में उपस्थित सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। यही क्या है, अम्ल वर्षा कहलाता है। सामान्यतः वर्षा का जल यानी कि पानी 7 होता है उसका पीएच मान, लेकिन जब 5.6 से कम हो जाता है तो जो वर्षा होती है, यानी कि वर्षा का जो जल है वो 5.6 पीएच मान से कम हो जाए तो अम्ल वर्षा कहलाती है, ठीक है। इस तरीके से चैप्टर ख़त्म होता है। और यहाँ पे देखिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक लगाए हुए, ऑब्जेक्टिव पहला, तीसरा और चौथा पूछा गया है एग्जाम में, छठवां और सातवां। और क्वेश्चन में है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, यही क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। और उसके बाद है यहाँ पे 9वां 10वां अंडे के छिलका वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक लगाइए, पढ़िए और वेट कीजिए, आपका न्यू टाइम टेबल आने वाला है। तो मैं मिलता हूँ नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।